ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था और उसका बहुजन विरोधी स्वरूप, मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त लोग जो आज के समय में खुद को लिबरल दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में जाति व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मनुवादी लिबरलों की ओर से ऐसी बयानबाजी कर उस सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाता है जो हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जहर घोल रही है। सच्चाई ये है कि जाति व्यवस्था की जड़ें भारतीय समाज में सदियों पुरानी हैं। अंग्रेज तो काफी बाद में आए, लेकिन जाति व्यवस्था का उल्लेख हिंदुओं के ग्रंथ ऋग्वेद से ही देखने को मिलने लगता है। यानी प्राचीन काल से ही समाज में जातिवाद सक्रिय है और बाद के मॉडिफाइड जातिवादी आज भी इसे अंग्रेजों की देन बताकर अपना सच छिपाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जातिवाद पर मनुवादियों की पोल खोलूंगी और उनकी सच्चाई को गहराई से समझेंगे। मनुवादियों की ओर से ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय समाज में जातिवाद हमेशा से नहीं था। सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार थे और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। बाद में अंग्रेज आए और उन्होंने ही समाज को बांट दिया। जब भी जातिवाद पर बात होती है आज के समय में, ये तर्क मनुवादियों द्वारा दिया जाता है। अब इन्हीं मनुवादियों से हमारा सवाल ये है कि अगर जातिवाद अंग्रेजों की देन है तो तुम्हारे वेदों में इसका जिक्र क्यों है? ऋग्वेद को हिंदुओं का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें वर्ण व्यवस्था के उल्लेख को ही इसी व्यवस्था की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में एक विशाल पुरुष ब्रह्मा का वर्णन है, जिनके शरीर के विभिन्न हिस्सों से 4 प्रमुख वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मणों को उन्होंने मुख से, क्षत्रिय को उनके बाहों से, वैश्य को उनकी जांघों से और शूद्रों को उनके पैर से उत्पन्न बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से जन्मे ब्राह्मण ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। ब्रह्मा की भुजाओं से जन्मे क्षत्रिय शासन, युद्ध और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। उनकी जांघों से जन्मे वैश्य व्यापार, कृषि और आर्थिक गतिविधियों के लिए जवाबदेह थे, जबकि ब्रह्मा के पैरों से निकले शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा और शारीरिक श्रम के लिए जिम्मेदार थे। ऋग्वेद में उल्लेखित ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है, जिसमें हर वर्ग को समाज का एक अंग माना गया है। ये पहली कड़ी थी जब समाज को 4 हिस्सों में बताया गया। हालांकि सच्चाई ये है कि उस दौर में ये व्यवस्था जन्म नहीं बल्कि कर्म आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जन्म आधारित बन गई। जैसा कि मनुस्मृति में देखा गया, ऋग्वेद ने समाज को तोड़ने की जो नींव रखी उसे धीरे धीरे सामाजिक ठेकेदारों ने लागू कर दिया। गुप्त काल के दौरान यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने इस व्यवस्था को जटिल बना दिया। इसी दौर में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धार्मिक और सामाजिक नियमों को लागू किया, जिसने शूद्रों और अन्य समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया। उसी दौर में 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के मध्य मनुवादियों का मनुस्मृति जैसा जहरीला ग्रंथ सामने आया, जिसमें शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति और अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ऋग्वेद के तहत सामने आई व्यवस्था मनुस्मृति के बाद जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई और समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांट दिया गया। यहीं से समाज में असमानता का जन्म हुआ। यानी मनुवादियों द्वारा प्रसारित की गई ये बात की जातिवाद अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ, ये पूरी तरह से फर्जी है। इसका कोई आधार नहीं है, कोई जायज तर्क नहीं है। ये उत्तर वैदिक काल से ही हमारे समाज में पनप रहा है और मनुवादियों के हर धार्मिक ग्रंथों में किसी न किसी रूप में इसका जिक्र है। मनुवादियों के ग्रंथों से निकला ये जहर आज के समय में हमारे समाज में काफी बड़े स्तर पर फैल चुका है। देश के हर हिस्से में लगातार सामने आ रही दलित उत्पीड़न की खबरें इसकी गवाही दे रही हैं। विज्ञान भी कहता है कि जाति व्यवस्था का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जेनेटिक्स के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि सभी मनुष्य एक ही प्रजाति का हिस्सा हैं और जन्म आधारित श्रेष्ठता का कोई जैविक आधार नहीं है। जातिवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।